एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पार्ट 12 संपूर्ण कर लिया था, आज हम इस वीडियो में पार्ट 13 का पठन करेंगे, जिसका नाम है पाठ परिचय। देखिए, इस पाठ में दादाजी द्वारा बाघ के शावक को पालने तथा उसके खतरनाक होने पर उसे चिड़ियाघर में छोड़ने आने का वर्णन है। यह पाठ बताता है कि जानवर भी प्यार के भूखे होते हैं। कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये अध्ययन की निरंतरता यूं ही जारी रह सके। वीडियो देखने वालों की संख्या अधिक होती है, जबकि लाइक शेयर करने वालों की संख्या बहुत कम है। तो प्लीज़ कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ये प्यार यूं ही निरंतर बनाए रखें। चलिए बिना किसी देरी के हम पाठ का पठन करते हैं। बाघ का शावक हमारा टिमोथी मेरे दादाजी को उत्तर भारत के देहरा नामक स्थान के पास तराई के जंगलों में शिकार यात्रा के दौरान मिला था। दादाजी देहरा में रहते थे और जंगल में भली भांति परिचित थे, इसलिए शिकारी दल ने इन्हें साथ चलने के लिए मना लिया था। जंगल के रास्ते पर चलते हुए शिकारियों के दल से कुछ ही दूरी पर टहलते हुए दादाजी को बरगद के पेड़ की जड़ों के बीच छिपा हुआ 18 इंच लंबा छोटा सा बाघ का शावक मिला, जिसे शायद माँ ने त्याग दिया था। शिकार यात्रा खत्म होने के बाद दादाजी उसे देहरा में अपने घर ले आए, जहाँ दादी जी ने उसे नाम दिया टिमोथी। घर की बैठक टिमोथी का सबसे पसंदीदा स्थान था। वह आराम से सोफे पर बैठता और बड़े ही शांत भाव से वहां ठाठ से लेटता और किसी पर तभी गुर्राता जब कोई उसे उसके स्थान से हटाने की कोशिश करता। जो कोई भी उसके स्थान खेलता, उसके पीछे छिपकर चलने का खेल वो टिमोथी के मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन था। इसलिए जब मैं अपने दादाजी के यहाँ रहने के लिए गया, तब मैं भी उसका चहेता बन गया। दौड़ता भरी आंखों और चापलूसी से अपने शरीर को झुकाते हुए धीरे धीरे अचानक ही वह मेरे पैरों के काफी पास खिसक आता। तब वह अचानक मेरे पाँव पर झपट पड़ता। उसके बाद प्रसन्नता से अपनी पीठ के बल लेटकर खुशी में वह मेरे पाँव के टखनों को काटने का खेल खेलता। समय के साथ उसका आकार एक पूर्ण विकसित सुनहरे शिकारी कुत्ते की भांति हो गया और जब मैं देहरा में उसे घुमाने ले जाता, तब लोग उसे देखते ही सड़क में एक ओर हट जाते थे। रात में वह हमारे रसोई महमूद के क्वार्टर में सोता था। दीदी जी ने ऐलान किया, किसी दिन हम लोग महमूद के बिस्तर पर केवल टिमोथी को बैठे हुए देखेंगे और महमूद गायब होगा। जब टिमोथी 6 मास का हुआ, तब उसकी शरारतें ज़्यादा गंभीर हो गई। प्राय उसे जंजीर से बांध दिया जाता था। घर के लोगों ने उस पर विश्वास करना छोड़ दिया था और जब उसने महमूद के आगे पीछे खतरनाक इरादों से घूमना शुरू किया कर दिया, तब दादाजी ने टिमोथी को चिड़ियाघर में भेजने का फैसला किया। लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर सबसे नज़दीक चिड़ियाघर लखनऊ में था। दादाजी ने खुद के लिए और टिमोथी के लिए रेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में सीटें आरक्षित करवाई और यात्रा प्रारंभ की। लखनऊ चिड़ियाघर का प्रशासन एक सभ्य एवं स्वस्थ बाघ को पाकर काफ़ी प्रसन्न था। दादाजी को 6 महीने तक यह देखने का अवसर नहीं मिला कि टिमोथी अपने नए घर में कैसे रह रहा है। 6 महीने बाद दादाजी और दादी जी लखनऊ में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए। दादाजी चिड़ियाघर में गए और सीधे टिमोथी के पिंजरे के पास पहुंचे। वहां कोने में एक पूर्ण विकसित स्वस्थ और सुनहरी धारियों वाला बाघ सुस्ता रहा था। हेलो टिमोथी,
दादाजी ने पुकारा। फिर रेलिंग पर चढ़ते हुए उन्होंने पिंजरे की सलाखों के अंदर अपनी बाहों को डाला। टिमोथी आगे बढ़ता और दादाजी को बाहों में अपने सिर को लेने दिया। दादाजी ने टिमोथी के मस्तक को प्यार से थपथपाया और उसके कानों को गुदगुदाया। प्रत्येक बार वह भी टिमोथी गुर्राता, दादाजी प्यार से उसके मुंह को छूकर पुचकारते। ठीक उसी तरह तब टिमोथी उनके साथ रहता था और उसे शांत करने के लिए वह इसी तरह उसे पुचकारता करते थे। टिमोथी ने दादाजी के हाथों को चाटा, पर जैसे ही दूसरे पिंजरे में बंधा तेंदुआ उस पर गुर्राया, वह डरकर थोड़ा पीछे हट गया। परंतु जब दादाजी ने उसे तेंदुए को कुछ बोलकर डरा दिया था, तब टिमोथी एक बार फिर लौटकर उनके हाथों को चाटने लगा। बार बार वह तेंदुआ घेरे के अंदर टिमोथी पर झपटता और टिमोथी हर बार चुपके से कोने में अपनी जगह पर खिसक जाता। काफी लोग इस अटूट प्रेम बंधन को देखने जमा हो गए। तभी एक गार्ड भीड़ को चीरता आगे आया और दादाजी से उसने पूछा कि वह क्या कर रहे हैं। दादाजी ने कहा, मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ। क्या तुम तब यहाँ नहीं थे जब मैंने टिमोथी को 6 महीने पहले यहाँ छोड़ा था? गार्ड ने चकित होते हुए कहा, मैं काफ़ी समय से यहाँ नहीं था। चकित गार्ड ने कहा, आप अपनी बातचीत जारी रखें। मैं खुद कभी भी इस बाग को छू नहीं सका हूँ। मैंने हमेशा इसे गुस्सैल पाया है। दादाजी लगभग 5 मिनट तक टिमोथी को प्यार करते, सहलाते, पुचकारते रहे। तभी उनका ध्यान एक दूसरे गार्ड पर गया, जो काफ़ी देर से उन्हें थोड़ी घबराहट के साथ देख रहा था। दादाजी ने उसे पहचान लिया। यह वही गार्ड था जो टिमोथी को चिड़ियाघर में छोड़ते वक्त यहाँ था। दादाजी ने पूछा, क्या तुमने मुझे पहचाना? तुम क्यों नहीं टिमोथी को इस गंदे तेंदुए से दूर किसी दूसरे पिंजरे में रखते हैं? लेकिन श्रीमान, गार्ड थोड़ा हकलाते हुए बोला, यह आपका बाग नहीं है। मैं मानता हूँ कि यह मेरा बाग नहीं रहा, दादाजी ने कहा, लेकिन कम से कम तुम मेरी सलाह तो ले सकते हो। गार्ड ने कहा, मुझे आपका बाग अच्छी तरह याद है। वह 2 महीने पहले ही मर गया। दादाजी ने आश्चर्य से कहा, मर गया? हाँ श्रीमान, वह नमोनिया से मर गया। यह बाग पिछले महीने ही घाटियों से पकड़ा गया है और काफ़ी खतरनाक है। बाघ अभी भी दादाजी के हाथों को बड़े इत्मीनान के साथ चाट रहा था। दादाजी ने झटके से अपने हाथ को पिंजरे से बाहर निकाल लिया। बाघ के चेहरे के पास अपने मुंह को ले जाकर उन्होंने फुसफुसाया, शुभ रात्रि टिमोथी। और गार्ड की तरफ उपेक्षा से देखते हुए दादाजी तेजी से चिड़ियाघर के बाहर निकल आए। आज हमने इस पाठ का पठन किया, जिसके रचयिता हैं रसिकन बॉन्ड। अब हम अगली वीडियो में इस पाठ के मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर के साथ साथ पुस्तक कार्य करेंगे। कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।